आज आप यहाँ जेल में आ रखे हैं, तो क्या पूरा कारण था, जरा बताइए। यहाँ हमारे क्रांतिकारी साथी बंद है अंदर। सीताराम राणाकुटी बंद है, सुदेश भटजी बंद है, पत्रकार हमारा योगेश डिमरी बंद है, संदीप भंडारी बंद है। संदीप भंडारी और सीताराम राणाकोटी और ये सारे लोग जो है ना, उस खारा स्रोत वाला जो मामला है, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर शराब का ठेका खुला हुआ है, उसको लेकर टारगेट किया गया है इनको कि इनको फंसाना था इन्होंने। तो वहाँ ये गए थे, अपने हमारे जो मूल निवासी हैं उनकी जो जमीनें और मकान है उनको तोड़वाने की जो कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई इसलिए हो रही है कि इनको प्रेशर में लाना है, तो इनको फंसा के डाला हुआ है। कितने दिन रखेंगे, बेल तो उनकी होनी होनी है। तो थोड़ा मॉरल सपोर्ट के लिए आए थे कि उनको मॉरल सपोर्ट देना है, और संभवतः सोमवार को बेल उसकी हम पूरा प्रोसेस, हमारे जो वकीलों की टीम है वो तैयारी कर रही है, और सोमवार को हम संभवतः बेल हो जाएगी हमें लगता है। आप एक पत्रकार भी रह चुके हैं, और आपका ही एक पत्रकार साथी अंदर भी बंद है, और कई पत्रकारों के लिए नोटिस तक जारी हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस शासन को? नहीं, अब आपने मेरे को खुद देखा कि मुझे खुद जेल भेजा, दो दो तीन तीन बार मैं जेल चला गया। 14 दिन मैं यहीं सुद्धोवाला में भी रहा था। किया मैंने भी कुछ नहीं था भाई। एक्सटॉर्शन का फर्जी मुकदमा लगाया था मुझ पे। मैं गया था बच्चों की सैलरी दिलाने के लिए, बच्चों के खातों में पैसे आ गए थे। तो उत्तराखंड पुलिस जो है ना, सरकार के दबाव में काम कर रही है, और उन्हें अपनी नौकरी की चिंता है, इसलिए वो मुकदमे कर देते हैं। लेकिन अब ज्यादा फर्जी मुकदमे करेंगे तो फिर जो इनकी शिकायत के लिए प्रकोष्ठ बना हुआ है, प्राधिकरण बना हुआ है, वहां हम इनकी शिकायतें करेंगी तो फिर इनकी नौकरी जाएंगी। मैंने पहले भी परसों कहा है पौड़ी में कि भाई अब ज्यादा हो रहा है, और आपकी शिकायतें हमें जो है पुलिस शिकायत प्राधिकरण से करनी पड़ेगी। अब उसके बाद आपकी नौकरी चली जाएगी, तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। क्या कहेंगे कि अब जो इतने दिन हो गए, क्या कर रही है पार्टी इस मामले में, जो ये अंदर बंद है इनके मामले में? भाई ऐसा है कि अभी अंकिता वाला मामला भी आ गया एक साथ ना, ये सारे मामले एक साथ आए। तो अंकिता वाली लड़ाई जो है वो भी लड़नी है, इन भाइयों को भी बाहर निकालना है। और अंकिता वाली लड़ाई को लेकर रानीखेत, पौड़ी, और अब 4 तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम है। तो उम्मीद है कि 4 से पहले ये लोग भी बाहर आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है अंकिता वाली लड़ाई लड़नी है। वीआईपी जो चिन्हित हुए हैं उनको जेल भेजना है। लड़ाइयाँ अभी लंबी हैं हमारी, बहुत सारी लड़ाई हैं, और ये क्रांतिकारी साथी है, इन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अंदर वो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, वो डरपोक तो है नहीं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी एक बात है कि जिस तरह से आजकल राजनीतिक गलियारा हो चाहे आम जनता के बीच हो, भट्टू गट्टू के नाम बहुत सुनाई दे रहे हैं। और आपने भी पहले आवाज उठाई थी एक माफिया राशिद पहलवान के मामले में, जिसने सरकारी भूमि यहाँ कब्जा रखी है, और खुद भाजपा का अनुषंगिक संगठन भी उस मामले में लड़ रहा है। लेकिन वही जो माफिया है वो भट्टू के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहा है, तो क्या क्या कहेंगे इस मामले? नहीं, ये जो भट्टू है ना, ये भट्टू तो बड़ा पहाड़ियों के नाम पे कलंक है ये भट्टू। दूसरों को तो मैं क्या कहूँ, जो घर का भेदी लंका ढावे जो है, ये महेंद्र भट्ट उर्फ भट्टू है। अंकिता भंडारी केस में भी जो है विनोद आर्य जो है, पुलकित का बाप जो है, सबसे पहले इसी के पास दौड़ा कि कैसे बचाएं। ये सारी चीजें जानकारी हमें है। प्रेमचंद अग्रवाल जब फंसता है, आपको पता है कि रिजॉर्ट में इन दोनों की पार्टनरशिप है, चाहे कोडियाला में बन रहा है, जगह जगह कब्जे हैं, तो इनके बच्चे आपस में पार्टनर बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है। और अब पता चला कि राशिद पहलवान जो है इधर का भूमाफिया भट्टू की गोद में बैठ गया है। तो भट्टू ही क्या, पुष्कर सिंह धामी जो है, आपने देखा होगा कि जो ये सुरेश राठौर है, उर्मिला सनावर ने जो ऑडियो रिलीज करा है, उसमें कहा है कि भाई पुष्कर सिंह धामी जो है वीआईपी को बचा रहा है, साफ उसने कहा है। तो पुष्कर सिंह धामी बचा रहा है, जब मुख्यमंत्री ही बचा रहा है, तो भट्टू फिर जो है पीछे खड़ा ही है। चारों के फोटोग्राफ साथ में खड़े हुए वायरल हो ही रहे हैं, दुष्यंत गौतम, अजय कुमार, पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट, इनकी तो चौकड़ी बनी रखी है ना भाई। एक प्रदेश प्रभारी है, दूसरा महामंत्री संगठन है, एक मुख्यमंत्री है, एक प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का। जब चौकड़ी ही प्रदेश को बर्बाद करने पर तुली हुई है, तो फिर क्या कर सकते हैं? इसका तो जनता ही इन्हें जवाब देगी, और समय आने पर मुझे लगता है कि अब नहीं देगी जवाब, तो फिर बहुत ही मुश्किल है फिर प्रदेश को बचाना। यहाँ इस क्षेत्र में जो सरकारी भूमि है उसको बचाने के लिए आपने भी बाइट भी दी थी, संदेश भी दिया था लोगों को, और अन्य सभी ने दिया था, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही, तो क्या स्टैंड रहेगा आगे? स्टैंड वही है कि हम तो भाई आंदोलन ही कर सकते हैं, सड़कों पर ही उतर सकते हैं।
लेकिन जनता का भी तो आह्वान है कि जनता केवल चाहे बजरंग दल है, चाहे हमारा उत्तराखंड क्रांति दल है, ये तो संगठन है ना। हमारे जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, जिनको जमीनों के मामले में जिनके साथ ठगी की जा रही है, वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब लाखों की ठगी हो गई आपसे, जमीन गलत रजिस्ट्री करके प्लॉट कहीं नंबर कहीं और था, कहीं आपको जमीन पकड़ा दी, वो मतलब सरकारी जमीन है, अब आपको नोटिस आ रहे हैं। तो भाई आप सड़कों पे हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? लड़ाई तो हम आपकी लड़ रहे हैं ना। तो जिस दिन लोग सड़कों पे आएंगे उस दिन निर्णय हाथों हाथ हो जाएगा। तो संख्या बल चाहिए, संख्या बल मिलेगा तो यहाँ आंदोलन छेड़ा जाएगा।